नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आपके एनटीपीसी में कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न आए हुए हैं उसी को लेके हाजिर हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वही सब चुनिंदा मैं लाता हूँ ताकि आपका समय बचे। जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसको मैं नहीं कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है कमचटका जो पर्वत है वो कहाँ पे है। तो देखिए, कमचटका जो पर्वत है वो कहाँ पे है, रूस में है। देखिए, अगर हम किसी बंदे को चटका देते हैं, ठीक है, चटका देते हैं मतलब पीट देते हैं, चाटा मार देते हैं, तो वो रूस जाता है। तो अगर कम भी आप चटकाते तब पर भी वो आपसे रूस जाता है, ठीक है, तो रूठ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है। तो राहुलो बांध सूत्र से ली गई है। अब देखिए, जो अशोक है, राहुल है, एक दूसरे से रिलेट कैसे करता है। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध के जो बेटा थे वो कौन थे, राहुल थे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो अशोक के धम्म की परिभाषा है वो कहाँ से ली गई है, राहुलो बांध सूत्र से ली गई है, बांध सूत्र से ली गई है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, गुलरुखी। अब देखिएगा, अगर पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब सिकंदर आक्रमण करता था तो बहुत सारे जो राजा हैं वो गुल हो जाते थे, मतलब कि छिप जाते थे, क्योंकि सबको पता था कि सिकंदर किसी से रुकने वाला नहीं है, यानी कि सभी लोग गायब हो जाते थे। यानी कि गुलरुखी, इस तरह से हम याद रखेंगे कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है, तो सिकंदर लोदी। हालांकि वो सिकंदर नहीं है, लेकिन सिकंदर लोदी की हम बात कर रहे हैं कि उस सिकंदर से हम रिलेट करके याद करेंगे कि उसको देखते ही या उसके बारे में सुनते ही सभी लोग गुल हो जाते थे, छुप जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है। देखिए, सिराजे हिंद की बात करें तो किस नगर को कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर जो आपका है वो कहाँ पे है, जौनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। अगला क्वेश्चन है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा, यानी कि इस्लाम का ये शत्रु है अकबर, किसने कहा, बदायूनी ने कहा। याद कैसे करेंगे, देखिए, अकबर थोड़ा ठीक ठाक शासक था, लेकिन अगर इसको कह रहा है कि शत्रु है इस्लाम का, तो ये बद लोग ही कह सकते हैं, मतलब बैड लोग ही इसको शत्रु कह सकते हैं इस्लाम का। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। बदायूनी एक इतिहासकार था, उसने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। तो देखिए, कोई चीज़ अगर आपके पास सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ आपको सिर्फ एक ही लेना है, कहीं खाना खाने गए तो एक ही समोसा उठाना है, कुछ करने गए तो एक ही चीज़ लेना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो आरजू रहती है कि हमें दोनों चीज़ चाहिए, रसगुल्ला भी चाहिए, छेना भी चाहिए, मतलब कि दोनों चीज़ चाहिए, अगर एक ऑप्शन दिया है तो वहाँ पे आप आरजू करते हैं, ठीक है, कि हमें दोनों चाहिए। यानी कि गद्य और पद्य की बात करें कौन सी वेद है, तो आरजू करते हैं, यानी कि यजुर्वेद। ठीक है, कि दोनों में होनी चाहिए। हालांकि सभी एक एक में है, लेकिन ये जो आरजू कर रहा है कि हमें दोनों में होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरह से याद रखें कि वेद जो है कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार बोला जाता है या कहा गया है। तो अगर बात करें कि देशभक्त राजकुमार किसे बोला जा रहा है, सिराजुद्दौला को। ध्यान रखिएगा, ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, और एक शुजाउद्दौला है जो कि आपके अवध का नवाब, यानी कि अवध बोले तो लखनऊ का नवाब हुआ करता था शुजाउद्दौला, लेकिन सिराजुद्दौला की बात करें जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र था, किसने बोला था, तो पीई रॉबर्ट ने बोला था। देखिए, अगर बात करें 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो मुगल साम्राज्य था वो एकदम से छिन्न भिन्न हो चुका था, तो वो दोबारा स्थापित होने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया है। ऐसा किसने बोला है, पीई रॉबर्ट ने, यानी कि रॉबर्ट बोला, रोबर्ट इस तरह से लिखते हैं ना, रोबर्ट ROBERT लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि रो मत, तुम्हारा जो साम्राज्य है वो फिर से आ जाएगा, मुगल साम्राज्य फिर से आ जाएगा, इसीलिए तो तुम लोग ने षड्यंत्र किया है। ठीक है, तो ये जो पीई रॉबर्ट है एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि ये फिर से मुस्लिम जो साम्राज्य पहले से चल रहा था मुगल का, उसको स्थापित करने के लिए ये षड्यंत्र है। यानी कि रॉबर्ट ने कहा कि ये रो रहे हैं कि फिर से हम
ये साम्राज्य स्थापित कर ले, मुगल जो सल्तनत है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ट्रिक के थ्रू कराए आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।